हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर 12th स्टैंडर्ड में 90% लाने का क्या तरीका है। देखो, पहला सजेशन तो यही होगा कि आपने जो 10th स्टैंडर्ड में तरीका अपनाया था 90 लाने का, उस तरीके से, उस माइंडसेट से आपको बाहर आना पड़ेगा। यहाँ पे 12th आप अलग है पूरा। 10th स्टैंडर्ड में चीजें लिमिटेड थी, सिलेबस लिमिटेड था, आप याद करके भी काम कर सकते थे। कम चीजें होने की वजह से आपने बहुत बार उसे पढ़ लिया था, बार बार टेस्ट दिया था, सब कुछ आपको याद हो गया था, जिस वजह से थोड़ा आसान हो गया था 90 लाना। लेकिन अब 12th स्टैंडर्ड में चीजें अलग है। कंटेंट बहुत है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, और अगर आप सिर्फ याद करने के चक्कर में रह जाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा 90 क्रॉस करना। तो पहली चीज तो यही कि आपको चीजों को समझना पड़ेगा। जितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप कॉन्सेप्ट समझ ले जाओगे, अच्छे से पढ़ ले जाओगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, जो भी है, तो उतना इजीली आपके लिए हो जाएगा सिलेबस को कवर करके, जल्दी कवर करके, और फिर उसे रिवाइज करना। समझे? रटने जाओगे तो बार बार भूलने के चांसेस ज्यादा होंगे, समझ जाओगे तो आपके लिए याद करना भी बहुत आसान होगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ही यही है कि आपको तो पहले पढ़ाई में मजा आना चाहिए। मजा आएगा तो ही आप समझने की कोशिश करोगे, ना कि रटने की। और जब सारी चीजों को आप समझ समझ के पढ़ोगे और आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, वो कॉन्सेप्ट वैसा है, तो क्वेश्चंस अगर ट्विस्ट करके भी एग्जाम में आया, जो कि बहुत सारे केसेस में आते हैं और खासकर फिजिक्स में भी आते हैं, तो आप अपने हिसाब से आंसर लिख भी सकते हो। अभी जो मैंने बच्चों बैच लॉन्च किया था 2026 के लिए, उमंग बैच, और शौर्य बैच सीटी के लिए, तो उनमें से कुछ बच्चों ने एग्जाम का मुझे रिजल्ट भेजा, और उसमें 3 बच्चों का 90 क्रॉस हुआ था ओवरऑल, जिसमें से फिजिक्स में भी तीनों में 90 क्रॉस था, जिसमें हाईएस्ट स्कोर 94 था। तो अब उन बच्चों ने बोला कि सर आपके बैच ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत फायदा हुआ उस चीज का, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये बात नहीं मान सकता कि बैच के 2-3 महीने से ही उनका 90 आया था। मैं क्लियर बोल रहा हूँ। बहुत से टीचर बोलते हैं कि हमारे वजह से आया, हमने किया है। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है। उन्होंने पूरे 2 साल मेहनत की होगी, 11th भी सही से पढ़ा होगा, 12th भी शुरू से पढ़ा होगा। हाँ, ये बच्चों ने जरूर बोला कि सर आपने जो कंटेंट दिया था उससे काफी हेल्प इसलिए हुआ क्योंकि हमें समझ में आया कि किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना है, किस तरह से आंसर लिखना है, और न्यूमेरिकल ने काफी हेल्प किया आपके बैच से। तो ओवरऑल जो बैच का रिजल्ट था वो काफी अच्छा था, और इस बैच ने उनको सपोर्ट काफी अच्छा किया कंटेंट देने में। बाकी बच्चों की मेहनत ही होती है, बच्चे मेहनत नहीं करेंगे तो फिर टीचर और बैच कुछ नहीं कर सकता। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि 12th में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए 90% लाने के लिए। थैंक यू।